मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे माइंड के टाइमलाइन के बारे में। माइंड के टाइमलाइन पे जब आप लिखेंगे तो आपको तीन चीज़ें आपको समझ आएंगी, और वो होता है, पहला चीज़ जो आपके जीवन में आएगा माइंड के टाइमलाइन पे, वह होगा आपका पास्ट। अब पास्ट कहें तो क्या, जो बीत गया, और बीत गया जो, वह अब हमारे दिमाग में ही रहता है। और उस दिमाग में किस तरह से रहता है? हमारे अनुभवों के हिसाब से रहता है, हमारे आदतों के हिसाब से रहता है, हमारे यादों के हिसाब से रहता है, हमारी मेमोरी या जो भी कहें उसके हिसाब से वो हमारे दिमागों में बसा हुआ होता है, जिसको हम पास्ट कहते हैं। और वह हमारे दिमाग में हमेशा हावी रहता है। वह अच्छे चीज़ें भी हो सकती हैं, वो बुरी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो तकलीफ देह भी हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पास्ट की चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, और वो अच्छे और बुरे अनुभव हमारे जीवन को संचालित करने में बहुत योगदान देता है। लेकिन एक बात और है कि यह पास्ट हमारा पास्ट है। अब हम आगे जाएंगे तो दूसरा जो पड़ाव होता है, जो दूसरी तरफ, उसको कहते हैं फ्यूचर। फ्यूचर कहें तो जो अभी हमारे जीवन में आने वाला है। और ये जो फ्यूचर है, यह हमारा सपने हो सकते हैं, हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, हमारी आकांक्षाएं हो सकती हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। यानी हम वो सब चीज़ें जो दिमाग में आने वाले भविष्य के बारे में हम कल्पना करते हैं, यानी यह कल्पना की दुनिया है। और इस तरह से हमारे दिमाग में दो बड़ी चीज़ें होती हैं। पहला तो पास्ट होता है, जिसको हमने जी लिया है, उसके अनुभव हमारे साथ चल रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। दूसरा एक फ्यूचर होता है, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा। अच्छे भी की कल्पना भी कर सकते हैं, बुरे की भी कल्पना कर सकते हैं, जो भी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वो आपका या तो सपना होगा, या नाइटमेयर, या कोई भयावह चीज़ों की कल्पना होगी, अच्छे चीज़ों की कल्पना होगी, लेकिन ये भी कल्पना होगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारी कल्पना में रहती हैं, यानी हमारे ब्रेन के टाइमलाइन पे रहता है। उसके बाद जो तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसको प्रेजेंट कहते हैं। और प्रेजेंट इसलिए है कि जो आज प्रेजेंट है, जैसे मैं आज इस वक्त बात करता हूँ, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट है। और ये प्रेजेंट है, ये गिफ्ट है। हर रोज, हर सेकंड, हर टाइम आपको जीवन एक गिफ्ट में दिया जा रहा है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। तो ये प्रेजेंट आपके पास रहता है। अब आप देखेंगे तो प्रेजेंट में रहते हुए कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आप पास्ट में जाकर के अपने अनुभवों को, उसको आप मिटा सकेंगे। आपके पास ये शक्ति नहीं है कि प्रेजेंट में रहकर पास्ट में जाकर के उसमें बदलाव कर पाए। या ये भी नहीं है कि प्रेजेंट में रह करके आप फ्यूचर में जाकर के उसको क्रिएट कर सके। जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो भी आप इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वह फ्यूचर में जाकर आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप कर क्या सकते हैं? आप कर सकते हैं प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में ही किया जा सकता है। यानी जो भी कहें, जो गीता का है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह जो कर्म है, यह प्रेजेंट का गिफ्ट है। यानी प्रेजेंट आपका कर्म से जुड़ा हुआ है। यानी प्रेजेंट कहें तो कर्म, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी इसको कार्य कहेंगे। ये कार्य किसी तरह के हो सकते हैं। आपसे हेल्थ से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं, आपके रिलेशन बिल्डिंग प्रोसेस में जो हम लोग काम करते हैं वो हो सकता है। और यह प्रेजेंट है, और एक्चुअली में ये प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। और हमको प्रेजेंट में ही अपने को फोकस करना है आज के डेट में। और इस प्रेजेंट को फोकस करने के बाद केवल आप पास्ट के अनुभवों से जो आप लर्निंग प्रोसेस लेके आए हैं, उसको प्रेजेंट में अप्लाई करना है, और किधर की तरफ दिशा रखनी है? फ्यूचर की तरफ। तो इस तरह से हम लोग जो है, हमारा कहने का केवल एक तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में केवल प्रेजेंट है। आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो प्रेजेंट में ही कर सकते हैं, इसलिए प्रेजेंट को वैल्यू देना हमें आना चाहिए। और जो प्रेजेंट में होता है, वो प्रेजेंट में एक्चुअली होता क्या है? प्रेजेंट शुरुआत कहाँ से होती है? प्रेजेंट का शुरुआत होता है हमारे दिमागों से, हमारे विचार से, हमारे थॉट से, हमारे थिंकिंग प्रोसेस से।
और जो ये सोचते हैं उसी से हमारे प्रेजेंट में जो कुछ भी क्रिएशन हो सकता है वो हमारे थॉट से निकल के आता है, यानी जो हम चाहते हैं, जो हमारा सपना है, जो हमारे लक्ष्य हैं। और इसलिए अब मन की बात करें, प्रेजेंट में जब हम सोचते हैं, यानी जो हमारा मन है, जो हमारा थॉट है, हमारा मन है, यह मन एक बिगड़त लड़के की समान है। यह एक बेहद बिगड़त घोड़ा, लड़का, जो भी कह ले, उस तरह से ये भटकाव की जिंदगी जीता है। भटकाव की जिंदगी कहें तो ये मन एक जगह नहीं रहता, ये बहुत चंचल होता है। ये कभी अमेरिका चला जाएगा, कभी ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, फिर घर में आ जाएगा, फिर पड़ोस में चला जाएगा, फिर उस मित्र के चला जाएगा, फिर अच्छी जगहों पे चला जाएगा, बुरी जगहों पे चला जाएगा। इसकी एक प्रकृति है कि ये कभी भी अपनी जगह पे ठहराव नहीं रखेगा। यानी मन भटकाव का एक प्रतीक है, भटकाव लेके आता है। जो हमारे विचारों में हमारा मन का जो काम है वो हमें भटकाव की तरफ लेके जाता है। लेकिन अब इस भटकाव वाला जो मन है, जो ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसे हमें संभालना है, इसको हमको ठीक करना है, इसको हमको अपने रास्ते पे लेकर के और उसको एक रास्ते पे ले जाने का काम हमको करना है। और ये काम कैसे होगा? ये काम का होगा, पहले तो अपने जीवन को हमको अपने कंट्रोल में लेना होगा। यानी कि अपने जीवन में पहला जो स्टेप उठाना है हमको अपने मन को भटकने से बचने के लिए, वह है अपने जीवन को एक कमिट करिए, एक अपने जीवन को में एक प्रण करिए, या एक अपने को कमिटमेंट करिए अपने से कि हम डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे। सवेरे जब हम जगते हैं, शाम को जब हम सोते हैं, उसके ऊपर एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम अपने जीवन में कुछ भविष्य की एक सुंदर आकृति बनाएं, एक ड्रीम रखें, एक सपना रखें, ये कल्पना करें कि हमारा जीवन बेहतर होगा, और उस जीवन बेहतर करने के लिए गोल बनाएं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जीवन में गोल बनाना ही एक्चुअली मन को कंट्रोल करने का एक सशक्त साधन है। आपके लक्ष्य रहेंगे आपके दिमाग में, आपका लक्ष्य रहेगा आपके दिमाग पे हावी, तो आप डिसिप्लिन भी रहेंगे, आपका मन भटकेगा भी नहीं, और हम लोग एक सही रास्ते पे चलते रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं, एक छोटी सी वीडियो में मैं केवल आपको इतनी सारी बातें इसलिए बताया कि आप जो है, आप और हम दोनों लोग मिलके, क्योंकि हम लोग सब लोग मिलके सीख रहे हैं, तो इस बात से केवल एक शब्द अगर आप लेके गए कि एक लक्ष्य होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, और उस सपने की दिशा में एक लक्ष्य होना चाहिए, और फिर उस लक्ष्य के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो जीवन में धीमे बढ़े, तेज बढ़े, लेकिन सही दिशा में बढ़ेंगे और सही लक्ष्य मिलेगा और अपने सपने पूरे होंगे। तो हम आपको केवल इसलिए इतनी बात किया, इतना सारा समय लगाया कि हम आपको केवल लक्ष्य का इम्पोर्टेंस बता सकें। लक्ष्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लक्ष्य के बगैर जीवन के अंदर सफलता की कल्पना करना मुश्किल है, और अगर कभी मिलती है तो उसको भाग्य दुर्भाग्य की बात कहा जा सकता है। लेकिन लक्ष्य बनाकर हम गारंटेड सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। लक्ष्य जो है हमारी सफलता की गारंटी देता है। तो अगर हमारे जीवन में लक्ष्य है तो हम सफलता की तरफ जरूर पहुँचेंगे। बस एक काम है कि उस लक्ष्य पे ईमानदारी से, डिसिप्लिन होकर, फोकस होकर के धीमा ही करें, लेकिन करते रहेंगे तो एक्चुअली परिणाम काम से आएगा। तो इसी सब बातों के साथ मैं आपकी बात इस जो है अनुरोध के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को स्ट्रेटजाइज करें। मैं एक किताब आपको रिकमेंड करना चाहूँगा चलते चलते कि एक गोल या लक्ष्य नाम का एक किताब है, ब्रायन ट्रेसी का लिखा हुआ, उसे पढ़ें। उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि लक्ष्य निर्धारण से क्या क्या जीवन में हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि ये बात अगर किसी और को भी जाननी चाहिए, उसको भी शेयर करें, या आप हमारे जो कम्युनिटी है, हमारा जो मित्र मंडली है, इसमें कुछ वृद्धि करवाना चाहते हैं कि हम लोग मिल कर के कोई बात सीखें, तो इसको शेयर करिए और लोगों से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी सब बातों के साथ बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।